श्री रघुनंदन लाल जी महाराज जो सामने खड़े हुए हैं, जिनके अथक परिश्रम से और हनुमान जी की महती कृपा से एक कार्य हो रहा है सुंदर। ये भी घबरा रहे थे, लेकिन इन्होंने कह दिया था मेरी बदनामी थोड़ी हनुमान जी की है। तो हनुमान जी ने जाना कि जब मेरी बदनामी होनी है तो फिर श्री राम जी भी कृपा करने के लिए आ गए। बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी कर लो गरीबी में मुजरा, कर लो गरीबी में मुजरा। बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की। अगर आपने सच्चा रिश्ता परमात्मा से जोड़ लिया तो राम जी का भक्त कहा जाता है। बड़ा आया राम जी का भक्त, तो सुन लो। मेरे दर दर भटकने से तेरी तौहीन होती है, मेरे दर दर भटकने से तेरी तौहीन होती है। अगर प्रभु मुझे अगर दुनिया वाले भगवान का हनुमान जी का भक्त कहते हैं, मेरी बदनामी होगी तो आपकी पहले हो जाएगी। मेरे दर दर भटकने से, दर दर भटकने से तेरी तौहीन होती है, तेरी तौहीन होती है, तेरी बदनामी होती है। तेरी तौहीन होती है, तेरी बदनामी होती है। क्योंकि हम लोग तो झूठ पड़े हुए हैं चक्कर में। मैं बहुत बड़ा नामी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा हूँ, क्योंकि नामी एक ही है, नामी एक ही है, बाकी सब इंसान। नामी एक ही है, बाकी सब इंसान। बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की, बदनामी होगी राम जी की। पांडवों को जब महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त हो गई, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ करने के बाद द्वारकाधीश विदा होने लगे। जब द्वारकाधीश विदा होने लगे तो आज सारे पांडव आ गए। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर भगवान के सामने रोने लगे। बोले प्रभु आप ही छोड़कर चले जाएंगे तो फिर कैसे बात बनेगी, फिर हम नहीं रह पाएंगे। क्योंकि आपके संगत में जो रह चुका हो, आपके सानिध्य में जिसने इतना क्षण बिताया हो, इतना समय बिताया हो, वो आपके बिना कैसे रह सकता है। जब तक आपको अनार के जूस की प्यास नहीं लगेगी, जब तक आपने उस जूस को पिया नहीं है। जब तक अमृत की प्यास नहीं लगेगी, जब तक अमृत को आपने पिया नहीं। अब आपने भागवतामृत पी लिया तो समझ लो हमेशा हमेशा आपकी चाह लगी रहेगी, फिर पीने को मिलेगी। सज्जनों, इस प्रकार जब पांडवों से कहा मांग लो क्या मांगना है, तो सबने किसी ने सज्जनों मुक्ति मांगी, किसी ने आज कुंती बुआ से कहा। कुंती बुआ रोती रोते चरणों में लिपटने लगी। बोले तुम बुआ हो, बुआ चरणों में ना लिपटे, बुआ मैं आपको प्रणाम करूं, रो क्यों रही हो, मांग लो आपको भी क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा मुझे विपत्ति दे दो, मुझे विपत्ति दे दो। क्यों? दुख में स्मरण सब करें और सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमरन करें सो सुख गाए दुख गाहे को। आज पांडव जब जाने लगे तो राजा परीक्षित का राज तिलक कर दिया, जो अभिमन्यु का पुत्र था। अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया था। अभिमन्यु के पुत्र का राज तिलक कर दिया, राजा बनाया। धर्म के 4 चरण बताए, धर्म के कुछ उपदेश दिए कि इस प्रकार तुम जनता की सेवा करना, प्रजा का पालन इस प्रकार करना, हमेशा धर्म पर चलना, हमेशा साधु संतों और ब्राह्मणों की सेवा करना, गरीबों की सहायता करना, निर्धनों को धन देना जब आवश्यकता पड़े, हर यज्ञ में, शुभ समारोह में, मांगलिक मुहूर्तों में, मांगलिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ कर सहयोग करना। इस प्रकार उन धर्म पर चलकर राजा परीक्षित एक बार संगे ऋषि के पिताजी समेग ऋषि के गले पर मरा हुआ सर्प डाल दिया। तक्षक सर्प रचने का श्राप हो गया था, आपको दूसरे दिन कथा सुनाई थी। इस प्रकार की सूचनों वही तक्षक साधु बनकर आया, क्योंकि संत वचन पत्थर की लेखा। संत जो कह देते हैं वो अमिटनीय है, मिट नहीं सकता। वरदान दे दिया तो पत्थर भी सोना बन जाता है, वो अगर श्राप दे दिया तो सोना भी मिट्टी बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। सज्जनों, संत ने श्राप दिया था कि जाओ 7 दिन में एक तक्षक बनकर एक सर्प डस लेगा। वही तक्षक साधु बनकर आया।
साधुओं के लिए जो राजा परीक्षित का पुत्र था जन्मेजय ने स्वागत किया, आइए सत्य जी पधारिए, सुंदर कथा में पधारिए, क्योंकि संतों को सबको आज्ञा थी, आदेश दे दिया था राजा परीक्षित ने सभी साधुओं को आने दो। अंदर पहुंचे, जैसे माला पहनाई तक्षक नाम के साधु ने, माला में छोटा सा रूप बनाकर बैठ गया सर्प का और जाकर डस लिया। जैसे तथा तो दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दल वंदिता, दिव्य रूप धारण कर लिया राजा परीक्षित ने। वैकुंठ धाम से विमान आया और विमान पर बैठकर राजा परीक्षित सदैव वैकुंठ धाम को चले गए, मुक्ति मिल गई। और गोविंद भगवान की बोले, कृष्ण कन्हैया लाल की। बस सभी लोग अपने अपने सर को ढक ले, एक श्लोक बोलेंगे, इसके बाद तुरंत आरती। संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। मैं आपके क्षेत्र में सिजरोड़ा धाम में पूज्य महाराज श्री के आज्ञा से मैं आज यहाँ पधारा। संतों के आशीर्वाद से आपको सुंदर अमृत की धारा जो मुझे गुरु कृपा से प्राप्त हुई है आपको श्रवण कराई, उसको प्रवाहित किया। आप सभी लोगों ने आनंद किया। मैं आज इस व्यासपीठ पर बैठा हुआ आपसे भी उम्र में कम होगा, छोटा सा बालक समझकर कोई भी अगर त्रुटि हुई हो, कोई ऐसा शब्द बोला हो, मुझे माफ करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। मैं यहाँ पर लगे हुए कार्यकर्ता, किसी ने टिक्कड़ बना के हमें खिलाए, किसी ने जल पिलाया, किसी ने पिछले दिनों रात जाकर समस्त साधुओं की सेवा की, इस यज्ञ को सफल बनाने का कार्य किया। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था तो भगवान कृष्ण ने जूठे पत्थर उठाने की सेवा ली थी। जब भगवान कृष्ण जूठे पत्थर उठा के सेवा कर सकते हैं पिछले दिनों, तो आप तो क्या है, आप तो भगवान गोविंद की कृपा पात्र हैं। तो सभी लोग बढ़ चढ़कर सहयोग करिएगा और इस यज्ञ अनुष्ठान को सफल बनाइएगा। और सफल हो रहा है जहाँ ऐसे दिव्य साधुओं के दर्शन हो जाएं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। व्यासपीठ से सभी को आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आरती।